नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा पुरस्कार और सम्मान से होगा। आपको पता होगा कि पुरस्कार और सम्मान से एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे और इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान को देखेंगे 2026 का और 2025 का भी, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो इसे सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कहा जाता है क्योंकि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसे भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो किसे प्रदान किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर वैरामुथु को प्रदान किया गया है। ये एक तमिल राइटर है। देखिए, प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार तमिल साहित्य और कविता में उनके आजीवन योगदान को मान्यता देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना याद रखिएगा, ये 1961 में हुआ था। कई बार एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसे प्रदान किया गया था, तो यह है तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार भी देखिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ऑस्कर पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसने जीता है, तो देखिए ये हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को बहुत सारा ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। देखिए, वन बैटल आफ्टर अनदर, इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर पॉल थॉमस एंडरसन है और प्रोड्यूसर एडम सोमनर, सारा मर्फी और पॉल थॉमस एंडरसन है। यह ऑस्कर अवार्ड 98वां संस्करण था। ये कहाँ हुआ था, तो 15 मार्च 2026 को हुआ था इसका आयोजन और लॉस एंजलिस में हुआ था। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ था। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पुरस्कार को देख लेते हैं, श्रेणी को देख लेते हैं, पुरस्कार श्रेणी को, जिसमें बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर है, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन है, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली है, ये हैमलेट के लिए दिया गया है, और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। तो ये करीब 4 पुरस्कार है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो इधर आगे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये 4 को ही आप याद रखिए। चलिए अगला फिर से देखते हैं, 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो माइकल बी जॉर्डन को मिला है। किस फिल्म के लिए, तो सिनर्स फिल्म के लिए इसे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, वह लीड एक्टर कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाले 6ठे अश्वेत एक्टर भी बन गए हैं। माइकल बी जॉर्डन सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर एक बार इसे पढ़िए, आपके रिवीजन में ये बहुत काम आएगा। ठीक है, और जब भी आपका एग्जाम होगा तो इस तरह का आप वीडियो को आप नोट्स बना के रखिए या तो फिर अपना प्लेलिस्ट में एक अलग से असेंबल करके रखिए, और जब भी एग्जाम होता है तो ये सारे चीज आप देख कर जाइए। ठीक है, देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करते हैं तो ये प्रदान किया गया है ममता कालिया को। देखिए, प्रख्यात लेखिका ममता कालिया को उनके हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मानित किया गया है। जीते जी इलाहाबाद किताब ममता कालिया का संस्मरण है। प्रख्यात राजनयिक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए पुरस्कार मिलेगा। प्रीतपाल सिंह बेताब की उर्दू कविता सफर जारिया को भी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में किसे प्रदान किया गया है, तो हिंदी में ममता कालिया को प्रदान किया गया है। वही अंग्रेजी उपन्यास में नवतेज सरना को और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब को दिया गया। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इस बार भी 24 भाषाओं के लिए घोषणा किया गया था। इसमें 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरणों के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान की यदि हम बात करते हैं तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया है। इस सम्मान की यदि हम बात करते हैं तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान भी प्रदान किया जाता है।
अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान 2025 की, तो राम कुमार मुखोपाध्याय को हरा पार्वती कथा के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए, राम कुमार मुखोपाध्याय के बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा को सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चयनित किया गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पात्र कृतियों का प्रकाशन पिछले 10 वर्ष के भीतर होना अनिवार्य है। 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार में से एक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया है? तो फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो ये साध्वी सतीश सैल को प्रदान किया गया है। साध्वी सतीश सैल की हम बात करते हैं तो अब ये मिस वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करेगी जो 2026 में आयोजित होगा। देखिए, गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वी सतीश सैल को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया गया है। राजनंदिनी पवार पहली रनअप रही जबकि श्री अद्वैता ने दूसरी रनअप का स्थान हासिल किया है। अगर हम इस संस्करण की बात करते हैं तो इस प्रतियोगिता का ये 61वां संस्करण है। आपको बस ये याद रखना है कि साध्वी सतीश सैल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का ऑस्कर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, साइंस का ऑस्कर सम्मान से डॉक्टर अतनुनाथ को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अतनुनाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया है और इसे साइंस का ऑस्कर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किन 2 भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, व्हिटली पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार से बरखा सुब्बा और परवीन शेख को सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे इसके इमेज भी देख सकते हैं। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। इसे ब्रिटेन स्थित चैरिटी संस्था व्हिटली फंडर फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। परवीन शेख की हम बात करें तो लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए दिया गया है, वही बरखा सुब्बा को हिमालय सैलामेंडर के संरक्षण के लिए दिया गया है। तो पर्यावरण के संरक्षण के तौर पे भी दिया जाता है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो ये दोनों पुरस्कार भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये सुपर्णा शर्मा पहला विजेता है और वही आर.के. आनंद ये दूसरा विजेता है। तो 2 भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलिस्ट्रेटर आनंद आर.के. को 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो एक और व्यक्ति को दिया गया है। यदि हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार की तो ये केवल 3 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें सुपर्णा शर्मा, आनंद आर.के. और तीसरा है नताली ओबिको पियर्सन। तो ये 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भी। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को 1 से 2 बार बिल्कुल देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार यानी कि अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। आपको पता होगा कि शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, कुछ समय वहां व्यतीत करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं और उन्हीं के इसी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए अशोक चक्र से गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। देखिए, सम्मानित व्यक्ति ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया मिशन का नाम था एक्जियम 4 मिशन। तो इस मिशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने और असाधारण साहस, नेतृत्व और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए कुछ उपलब्धि की हम बात करते हैं। देखिए, शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इसके अलावा पुरस्कार की बात करते हैं तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। आने वाले समय में जो गगनयान मिशन है, तो गगनयान मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य को इस मिशन के लिए चयन किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसमें 1 अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है और 13 शौर्य चक्र शामिल है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए।
हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, यहां से एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको पता ही होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और हिंदी भाषा के 12वें लेखक है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। विनोद कुमार शुक्ल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करते हैं, पिछला ज्ञानपीठ पुरस्कार के 58वां क्रम की, तो संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है और वही उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया है। यानी कि पिछले बार 2 लोगों को प्रदान किया गया था और इस बार 2025 में एक व्यक्ति यानी कि विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 88 वर्ष के हैं विनोद कुमार शुक्ल, रायपुर में रहते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। और इनके अन्य उपलब्धि की बात करें तो पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो दिखेगा। तो इन पुरस्कार के लिए भी इसे अलग से सम्मानित भी किया गया है। वही हम बात करते हैं नौकर की कमीज उपन्यास के लिए, तो 1999 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मनी कौल ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई है? देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस बार 71वें क्रम का पुरस्कार दिया गया है। तो इस पुरस्कार से रानी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है। अभिनेता पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर शाहरुख खान और विक्रम मैसी को दिया गया है। अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की हम बात करें तो 12वीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्त सेन द केरल स्टोरी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की हम बात करें तो कटहल है और सबसे अधिक पुरस्कार सैम बहादुर को दिया गया है। इस फिल्म ने केवल 3 पुरस्कार जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसने जीता है? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए हम बात करें तो गीतांजलि श्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्रख्यात हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले यदि हम बात करते हैं गीतांजलि श्री की, तो गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड ये हिंदी में लिखा गया पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और ट्रांसलेटेड पुस्तक को ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के तौर पर सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में प्रदान किए गए 68वें ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड की हम बात करते हैं तो ये फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं? ठीक है, पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। तो देखिए, इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इस पुरस्कार से फिर से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए, पॉली उमरिगर पुरस्कार की हम बात करते हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार तो ये शुभमन गिल को दिया गया है। वही महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के तौर पे स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया है। वही सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में हर्षित राणा को दिया गया है और कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिताली राज को प्रदान किया गया है। वही सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में एनसी चटनी को दिया गया है। तो इसमें से आप ये 2 को याद रखिएगा और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। निम्न में से किसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा
पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड दिया गया है। तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो शीतल देवी को दिया गया है। देखिए शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है और ये आर्चरी प्रतियोगिता केवल अपने पैरों के दम पर ही जीत पाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो सिपाही जाला पंचायत की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यह पंचायत त्रिपुरा राज्य में है। त्रिपुरा राज्य में स्थित सिपाही जाला जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत प्रदान किया गया है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की हम बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया है। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। देखिए यदि हम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो ये लता मंगेशकर के पिताजी है और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अभी वर्तमान में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, दूसरा आशा भोसले को, तीसरा अमिताभ बच्चन को और चौथा कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। और वही पांचवा पुरस्कार या पांचवें क्रम का पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था और पहली बार इस पुरस्कार से नवाजा गया है। यदि हम इसके पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो प्रोफेसर या डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को दिया गया है। देखिए ICAR यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के निदेशक डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान, मृदा विज्ञान और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम भारत की हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा और कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेखांकित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड जीता है? तो देखिए UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड की बात करते हैं तो ये विजेता है इनके स्वाति शांता कुमार। देखिए UN महासचिव पुरस्कार 2025 भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार की हम बात करते हैं तो सीता सेल्के को प्रदान किया गया है। देखिए यह व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त करता है, एक संस्थागत श्रेणी में भी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आगे हम देखेंगे। देखिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को इस पुरस्कार की घोषणा किया जाता है, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। देखिए भारत सरकार ने संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में, और वही व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता सोल्के को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, प्रति साल 23 जनवरी को प्रदान किया जाता है और इस साल या इस तिथि को पराक्रम दिवस के तौर पे भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मर्करी पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो दलाई लामा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए तिब्बती आध्यात्मिक नेता तेंजिन ग्यात्सो जो 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध है को 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 90 वर्षीय दलाई लामा को 31 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके निवास पर प्रदान किया गया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए दी गई है, जब दुनिया बढ़ते वैश्विक तनाव, संघर्ष और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। तो ऐसे समय में दलाई लामा को शांति, अहिंसा का प्रतीक मानते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दलाई लामा की हम बात करें तो इसे शांति और अहिंसा के लिए 1989 में नोबेल का शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय बन गया है सुदर्शन पटनायक। ये ओडिशा के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यदि हम सुदर्शन पटनायक की बात करें तो 2014 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से हम बात करते हैं तो इस पुरस्कार को पाने वाले हैं बानो मुश्ताक। देखिए गीतांजलि श्री के बाद बानो मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। बानो मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, जिसे मूल रूप से कन्नड़ में हृदय दीपा के रूप में लिखा गया था और दीपा भास्ते द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, ने प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो पुरस्कार दो लोग, देखिए एक जो अनुवाद करता है ये, और दूसरा जो होता है जो मूल रूप से साहित्य को लिखा रहता है। तो मूल रूप से साहित्य को लिखने वाले बानो मुश्ताक, इन्होंने कन्नड़ भाषा में इसे लिखा है और वही दीपा भास्ती इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो इसलिए दीपा भास्ती और बानो मुश्ताक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले इस पुरस्कार के लिए गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया था, उसे इनकी लेखन रेत की समाधि के लिए दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता ने अपने नाम किया है। तो 31 मई 2025 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड 2025 के शानदार समापन समारोह में ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है। वह मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली थाईलैंड की पहली महिला बन गई है। पिछली मिस वर्ल्ड 2024 की यदि हम बात करते हैं तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। वही भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता प्रतिनिधित्व की थी। यदि हम भारतीय की बात करते हैं तो देखिए रीता फारिया पहली भारतीय महिला है जिसे मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। इन्हें 1966 में दिया गया था। इसके बाद ऐश्वर्या राय को, फिर डायना हेडन को, युक्ता मुक्ति को, प्रियंका चोपड़ा को और अंत में मानुषी छिल्लर को 2017 में प्रदान किया गया था। तो 6 युवतियों को, महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को मिस वर्ल्ड का खिताब प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है दीपिका कुमारी। देखिए दीपिका कुमारी महिला पुरस्कार प्राप्त करता है और वही पुरुष पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो विक्टर वेगनेज है। पुरस्कार प्रदानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा प्रदान किया गया है। दीपिका पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी बन गई है। यह पुरस्कार किसी FIS हॉकी प्रो लीग सत्र के दौरान खेल की प्रतिभा और रचनात्मकता को दर्शाते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा के क्षणों को मान्यता देता है। देखिए यदि हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को होता है। इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 की बात करें तो बीबी फातिमा को सम्मानित किया गया है। देखिए पुरस्कार प्रदानकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा धारवाड़ के तीर्था गांव की बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने पर्यावरण अनुकूल खेती, बाजरा संवर्धन और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों में अग्रणी कार्य कर UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामाजिक बीज बैंक, बाजरा को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है। देखिए इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बीबी फातिमा स्व सहायता समूह की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2018 में हुआ था 15 महिलाओं के द्वारा और मार्गदर्शक संस्था है सहज समृद्धा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गैर सरकारी संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो भारत के हम बात करते हैं गैर सरकारी संगठन की तो एजुकेट गर्ल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पहला गैर सरकारी संगठन है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले व्यक्तिगत तौर पर ही पुरस्कार प्रदान किया जाता था। देखिए पुरस्कार प्राप्तकर्ता एजुकेट गर्ल, पुरस्कार प्रदान करता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा।
एजुकेट गर्ल की संस्थापक की बात करते हैं तो सफीना हुसैन है। इसके साथ ही साथ दो लोगों को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के विलानुएवा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एजुकेट गर्ल की बात करते हैं तो राजस्थान से हुई थी इसकी शुरुआत, 2007 में इसकी स्थापना हुआ था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन को इस संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने महिला निरक्षरता की चुनौती का सामना करने के लिए भारत लौटने का निर्णय लिया और इस संस्था के द्वारा महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? तो प्रदान कर दिया गया है। तो इस पुरस्कार से मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। देखिए 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 ये 2025 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो मोहनलाल को भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता देविका रानी है और इससे पहले 54वां पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती है। मोहनलाल ये साउथ एक्टर हैं, ध्यान रखेंगे। ये मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपना काम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से जिनाली मोदी को सम्मानित किया गया है। देखिए भारत, केन्या और संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 युवा पर्यावरण उद्यमियों को 2025 के UNEP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला जो है जिनाली मोदी। देखिए जिनाली मोदी को केले के तनों को बनोफिल लेदर में बदलने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि पारंपरिक चमड़े का एक स्थायी पौधा का विकल्प इन्होंने दिया है। वही 2 अन्य पुरस्कार प्राप्त करता है, जोसेफ नगुथुरिया केन्या के रहने वाली है और नोएमी फ्लोरिया ये अमेरिका के रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शांति के लिए 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए? तो शांति के लिए 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता की हम बात करें तो ये है मारिया मचाडो। ठीक है, इसका पूरा नाम मारिया कोरिना मचाडो है। तो देखिए शांति के लिए मारिया कोरिना मचाडो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वेनेजुएला के रहने वाली है। वही साहित्य के लिए लजास्को क्राजना होरकाई को दिया गया है, ये हंगरी के रहने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रुनको को दिया गया है। 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहला मैरी ई ब्रुनको को, फेडरिक जे रैम्सडेल को, सिमोन साकागुची को दिया गया है। वही भौतिकी के लिए भी 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। वही रसायन के लिए सुसुमो कितागावा को, उमर यागी को और रिचर्ड रप्सन को दिया गया। और अर्थशास्त्र के लिए फिलिप एगियन को दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप किस कार्य या योगदान के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो डेविड स्लेजले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इससे पहले सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डेविड स्लेजले की बात करें तो इसकी उपन्यास फ्लैश के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बुकर पुरस्कार क्या होता है? तो बुकर पुरस्कार यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किसी भी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ एकल कथा कृति के लिए दिया जाता है। और वही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये ट्रांसलेटेड पुस्तक या उपन्यास को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब की बात करें तो फातिमा बोस फर्नांडिस को दिया गया है। ठीक, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। फातिमा बोस ये मैक्सिको की रहने वाली है और इससे पहले विक्टोरिया केजर थेल्विक को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस पुरस्कार विजेता की हम बात करते हैं तो यह है सुप्रिया साहू। देखिए तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का 2025 चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है, यानी कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्हें प्रेरणा और कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है। सुप्रिया साहू हरित तमिलनाडु मिशन का नेतृत्व कर रही है। इस मिशन के तहत शीतलन प्रयासों में ठंडी छत पहल और बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम शामिल है।
देखिए, यदि हम चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की बात करते हैं तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2005 में स्थापित किया गया था। इसे यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम पत्रिका ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, टाइम पत्रिका के द्वारा प्रतिवर्ष टाइम पर्सन ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इस बार आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वही हम बात करते हैं टाइम किड्स ऑफ द ईयर 2025 के लिए तेजस्वी मनोज को दिया गया है और टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के लिए नील मोहन को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब एटाना बोनमार्टी ने अपने नाम किया है। वही पुरुषों में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करते हैं तो उस्मान डेम्बेले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो 5 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह भारत का नागरिक पुरस्कार है, भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करते हैं तो यह होता है भारत रत्न। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, यही पद्म पुरस्कार 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले होता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर पद्म श्री हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 क्रमशः नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला भारतीय पुरस्कार है। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार। देखिए, तो कुल 131 लोगों को 2026 के लिए पद्म अलंकरण से सम्मानित किया गया है। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है। ठीक है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों को देख लीजिए, धर्मेंद्र सिंह देवल, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये कला के क्षेत्र में अभिनेता है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। केटी थॉमस सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है। सुश्री एन राजम, ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री पी नारायणन साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, इसे केरल के रहने वाले हैं। और श्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यदि हम नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए, भारत रत्न पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 में किया गया था। ठीक, ये मैंने आपको बताया, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री का स्थान आता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो जरूर एक लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, हमको मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।